हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012 के एग्जाम में पूछे गए जीके के 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे काला वर्ग मत देखिएगा। देखिए, जो जीके के 50 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, जीके के क्वेश्चन सब में आएंगे। ठीक है, एक ही पेपर में सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो आपका चेंज होता है वो लैंग्वेज चेंज होता है एंड सब्जेक्ट एबिलिटी वाला। जैसे आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आर्ट के 50 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस है तो साइंस के आएंगे, एंड एग्रीकल्चर या कॉमर्स है तो उसमें के 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक ही पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं, इस बार जो है काफ़ी सारे लोग परेशान हैं लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, देखिए वो बोल रहे हैं कि हमें जैसे हिंदी लेना है तो फॉर्म में तो हिंदी भरा ही नहीं गया है, तो हम कैसे क्या करें। देखिए, अभी तक जो फॉर्म भरा जाता था उसमें पूछा जाता था कि आप लैंग्वेज में क्या लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। बट इस बार फॉर्म फिलअप करते समय ये ऑप्शन नहीं आया था। तो हो सकता है कि ये जो है एग्ज़ाम टाइम हो। ठीक है, आप लोग जो लैंग्वेज लेना चाहते हैं उसे आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम टाइम भी होगा। ठीक है, मैं भी जब फॉर्म फिलअप किया था तो मेरा तो फॉर्म भरते समय ही पूछा गया था कि आप लैंग्वेज में हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस बार शायद एग्ज़ाम टाइम में होगा, वहीं पे आपको सेलेक्ट करना होगा। टेंशन मत करिए, जो आपको लैंग्वेज लेना है वो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, और जीके के क्वेश्चंस जो हैं सभी में आएंगे। ठीक है, इन 50 प्रश्नों को आपको घोल के पी जाना है। ठीक है, बिल्कुल रट डालना है। अगर इस 50 में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चंस नोटबुक में नोट कर लेना है। 5 साल के अगर आप लोग क्वेश्चंस पेपर को तैयार कर लेते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्रैक करना है तो आपको 5 साल पुराने पेपर को सॉल्व करने होंगे। मैं आपको 10 साल का करवा रहा हूँ। ठीक है, 10 साल में जो है टोटल आपके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2000 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया था 2012 के एग्ज़ाम में कि भारतीय संसद का अर्थ है। तो देखिए, जो भारतीय संसद का अर्थ होता है कि भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यही अर्थ होता है भारतीय संसद का अर्थ। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है बनता है संसद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते चलें। लास्ट में आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम ही दे रहे हैं ना, 50 में बताइए कितने सही हो रहे हैं ईमानदारी से। तो शीशे की मात्रा इसमें किसमें अधिकतम होती है, तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी वो की गई थी कौटिल्य के द्वारा। और कौटिल्य किसका अन्य नाम है, चाणक्य। ये भी आपको याद रखना है। चाणक्य भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार लगा दिया करूं या इंपॉर्टेंट लिख दिया करूं तो आप ही उन क्वेश्चंस को नोट करके स्टार इंपॉर्टेंट जरूर लिख लिया करें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे, सबको याद करेंगे, भूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिखते चला करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से या बिहार से बीएड करना है, किसी भी स्टेट से बीएड करना है, जीके का पोर्शन अगर उसमें है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि क्या कारण था। तो कमीशन के सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसी की वजह से जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा।
ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ये लागू किया जाता है 356। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे जो है धारा में बताया हूं, तो आप लोग बताएं 352 कब लगाया जाता है, 360 कब लगाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स बताएं। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? सारे के सारे 2012 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यकता है ऑक्सीजन तथा जल की। ठीक है, ऑक्सीजन और जल की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा, तो देखिए अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका जो भार है वो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, सीसा है एक, तो सीसा एक क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ है एक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है सीसा में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान जो स्थित है वो स्थित है नागपुर में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो वो है आपका शून्यकाल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है? क्या मिलती है मदद जिप्सम मिलाने से पोर्टलैंड सीमेंट में? तो मदद मिलती है सीमेंट को जो है शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है जिप्सम को मिलाने से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? तो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी? तो देखिए बढ़ जाएगी। पेंडुलम को जो अगर है चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी जो अवधि है, समय अवधि है जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार किसके मदद में पाचन करती है? ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न स्टार लगा लिए इस क्वेश्चन में, कॉमन क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि है वो है उरु अस्थि। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, ल्यूकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके असमान वृद्धि है? किसमें असमान वृद्धि है? तो ये है आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है? किस पेड़ की छाल से जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो जो आपका पेड़ है वो है दालचीनी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, दालचीनी की जो छाल होती है उसको जो है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था?
तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था वो था आपका मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये क्वेश्चंस में आप लोग पहले स्टार लगाइए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वो था आपका मेगस्थनीज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो अनुवाद है वो फारसी में किया गया था आपके बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कौन से वो ब्रिटिश व्यक्ति थे? तो वो थे डिज़रायली। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है उच्चतम स्तर पर पहुंची थी चित्रकारी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 1909 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैनसॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वैनसॉन्ग चीनी यात्री था। स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार इसमें लगाइए, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वापस वेदों की आह्वान किया गया था या वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिए थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था, किसने किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 में से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है नोट करते वक्त। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो वो आपका जो कार्य है कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, यही क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? उस नई तकनीक को क्या कहते हैं? तो उस नई तकनीक को कहते हैं आभासी वास्तविकता। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? फटाफट बताएं, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति जो कहते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? क्या कारण है? तो वो कारण है आपका छोटे जोत्र क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? सबसे पहले डबल स्टार इसमें लगाइए आप लोग। क्यों उड़ने लगता है हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में? क्योंकि जो है हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, समुद्र समीर बनती है किस समय? समुद्र समीर बनती है तो दिन के समय जो है समुद्र समीर बनती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो वो जो है लेंस की लंबाई और आकार को देखकर जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर पता कर सकता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें डबल स्टार लगाइए। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, एक्स किरण की खोज किसने की थी? डबल स्टार इसमें भी लगाइए। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की जो खोज की गई थी वो की गई थी रॉयटंजन के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? तो वो आपका है विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन? तो अम्लीय होता है, ठीक। शहद की मक्खी का विष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है वैन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खाने पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो वो प्रक्रिया आपकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है बदला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ऊतक संवर्धन तकनीक से जो है अलग किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फटाफट बताएं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यथावत रहेगी, ठीक है। ऑप्शन डी, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? डबल स्टार लगाइए इसमें। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो होती है पराश्रव्य। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? स्टार लगाइए, सिंगल स्टार। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये सौंपी गई थी आपके सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन जो सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था 2005 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस मैं कल शाम को पोस्ट किया था कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, तो वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है वो है आपका समताप मंडल। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 2012 में ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, बस बता दे रहा हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे थे वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। तो फ्रेंड्स इसकी आंसर की भी आप लोग नीचे देख सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लेट में पीडीएफ आ सकती है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक। तो आ जाएगा, ज़रूर से ज़रूर आज ही आ जाएगा। तो पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, उसमें मैं बता दिया करता हूं, क्योंकि पीडीएफ में तो आपको मैं बताऊंगा नहीं, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसको याद करें किसको नहीं याद करें। तो वीडियो आप लोग देखा करें, उसके बाद आप लोग पीडीएफ देखा करें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग नोट भी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे। और भी वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 2013 से लेके 2020 तक के पेपर्स मिल जाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।